आइए आज हम आपको सिद्धार्थ के महात्मा बुद्ध बनने तक के सफर के बारे में बताते हैं। गौतम बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे। तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लगा और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई है। मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंसू आ गए। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूं कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ भय दे सका। परिश्रम के साथ धैर्य भी एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहां पहुंचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूं और तब खाता हूं। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूं। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई, बोले, गौतम, मैं न तुम्हारा हल देखता हूं, न बैल और न ही खेती के स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हैं? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा प्रजा रूपी जोत और हल है, पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूं। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूं और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूं। अप्रमाद मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूं। मृत्यु के उपरांत क्या? एक बार बुद्ध से मलुक्य पुत्र ने पूछा, भगवान, आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने उससे पूछा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक विषबुझा बाण घुस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे बाण को हटाना ठीक रहेगा या फिर देखना कि बाण किधर से आया है और किसे लक्ष्य कर मारा गया है? मलुक्य पुत्र, भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि इस स्थान को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया हुआ है। ये स्थान पर नेपाल का लुम्बिनी, बुद्ध के पिता शुद्धोधन इसी राज्य के राजा थे। यहाँ भगवान बुद्ध की माता माया देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये तिथि 5 मई शुक्रवार को है। कुछ ग्रंथों में बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार भी कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। भगवान बुद्ध से जुड़े कई स्थान आज भी लोगों की आस्था का केंद्र हैं। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर जाने भगवान बुद्ध से जुड़े कुछ ऐसे ही स्थानों के बारे में। भगवान बुद्ध ध्यान की प्राप्ति के लिए कई सालों तक इधर उधर भटकते रहे। उन्होंने कई स्थानों पर तपस्या भी की। ज्ञान की तलाश में भटकते भटकते वे बिहार के बोध गया पहुंच गए। यहाँ एक बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये स्थान आज भी बौद्ध तीर्थ के रूप में जाना जाता है। यहाँ जो मंदिर स्थित है उसे सम्राट अशोक ने बनवाया है। ये स्थान भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। भगवान बुद्ध से जुड़ा एक अन्य स्थान काशी से लगभग 10 किमी दूर है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था। इस स्थान का नाम है सारनाथ।
इसे भी बुद्ध से जुड़े सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ स्थापित स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। यहाँ दिए गए बुद्ध के पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लगभग 50 किमी दूर है कुशीनगर। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी उनकी मृत्यु हुई थी। बुद्ध ने अपना अंतिम समय भी यहीं बिताया था। ये स्थान भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए काफी विशेष है। रोज बौद्ध धर्म के अनुयायी दूर दूर से यहाँ आते हैं।